हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके पहले मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो डाला हुआ है और एक और ऑब्जेक्टिव का, जाकर आप लोग चेकआउट करिएगा। ये हमारे कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन बच्चों स्किप मत करना। जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगी 12 तारीख से पहले, उससे बाहर कोई भी आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, निम्नलिखित में कौन सी इकाई का प्रवर्धक के तरह कार्य नहीं करता है? बच्चों नहीं करता है पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गन्ने के मध्य भाग। क्या? गन्ने के मध्य भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। निम्नलिखित में कौन दीर्घ गुणित है? कौन सा है बच्चों? तो हमारा आंसर हो जाएगा युग्मन नल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं 3। वह पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं वो कहलाते हैं। तो बच्चों वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं द्विलिंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समय युग्मनी का उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों क्लेडोफोरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आज ये 5 में। मानव का जनकीय काय है। तो बच्चों क्या हमारा आंसर हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे द्विगुणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 बच्चों। निम्नलिखित में से किस जीव में ब्रह्मा निषेचन का संपन्न होता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेंढक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7। आवृत व्रीजियों में युग्मनज का निर्माण किसके अंदर होता है? बच्चों ये होता है अंडाशय के अंदर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य प्रजनक जीव नहीं है? बच्चों नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा कंगारू। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। वैसे जंतु जिनकी युग्मनज मादा के शरीर के अंदर विकसित होते हैं वो कहलाते हैं। तो बच्चों वो कहलाते हैं सजीव प्रजक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं वो कहलाते हैं। ऑप्शन हमारा है वास्तविक फल, आभासी फल, शुष्क फल और अनिषेध जनित फल। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनिषेक जनित फल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। 11 में आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पादप संरचना में गुणसूत्र की अणुवित संख्या है? तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी परागणकण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 12 में। निम्नलिखित में से किस संरचना में तंतु रूप समुच्चित पाए जाते हैं? बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा सहायक कोशिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। आवर्ष बीजों में मादा युग्मन क्रोधित को कहा जाता है। तो बच्चों क्या कहा जाता है? तो भ्रूण कोश कहा जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आवर्त बीजियों में बनने वाला प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होता है बच्चों। तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिगुणित। क्या होता है? त्रिगुणित होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परागण की छोटी कोशिका जो उसके जीव द्रव में तैरती है तो क्या कहलाती है बच्चों? हमारा ऑप्शन है कायिक कोशिका, जनक कोशिका, सहायक कोशिका, प्रतिवेशांत। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 50 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जनक कोशिका। ठीक है, चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के साथ। विकसित हो रहे परागण अपना पोषण निम्नलिखित में से किस उत्तक से प्राप्त करते हैं? तो बच्चों ये प्राप्त करते हैं टेपिटम से। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन चाहिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन है। जो बच्चे हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं झारखंड बोर्ड से और जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं इंग्लिश में लाऊंगी फिर वीडियो। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। एक परिपक्व आवर्तबीजी भ्रूण कोश होता है। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 8 केंद्रिक एवं 7 कोशिकाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आज ही 18 पे। एक बीज पत्री के बीज पत्र को कहा जाता है। तो बच्चों इसे कहते हैं स्कूटलेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक पीट परागित पुष्पों का लक्षण नहीं है? नहीं है बच्चों पूछ रहे हैं, हमारा आंसर हो जाएगा गंधहीन। ठीक है, क्योंकि सुगंध युक्त होता है, आकर्षक भी होता है, बड़े एवं रंगीन भी होता है, गंधहीन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दीजिएगा। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के साथ। बीच में बचा हुआ बीजांड काय कहलाता है। तो बच्चों ये कहलाता है परिभ्रूणपोष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आज ही 21 पे। द्विनिषेचन में कितने केंद्रक सम्मिलित होते हैं बच्चों? तो कितने केंद्रक होते हैं? तो 5 होते हैं, 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर आज ही 22 में। परागण के बाहरी परत में कौन सा कार्बोनिक पदार्थ पाया जाता है? तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलोनिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आज ही 23 में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर प्राथमिक जनन का अंग है बच्चों?
हमारा आंसर हो जाएगा विषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज ही 24 में आवर्त चक्र के किस दिन अंडोशक संपन्न होता है? तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 16 दिन। ठीक है, चलिए आते हैं 25 में। सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है बच्चों, तो कहाँ पे? तो विषम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। मानव के द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या बच्चों कितनी होती है? हमारा आंसर हो जाएगा 23 इज करेक्ट। चलिए 27 देखिए। निम्नलिखित में से किस अंग में नर हार्मोन का उत्पत्ति होता है? तो बच्चों हमारा आंसर विषण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। विषण तापमान के शरीर के सामान्य तापमान से कितना कम होता है बच्चों? कितना टेम्परेचर कम होता है पूछ रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा 2 - 2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए 29 पे आ जाइए। एक्रोसोम पाया जाता है बच्चों किसमें? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाणुओं के सिर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए यहाँ पे 30 पे। मानव नर के शुक्राणु में होता है, तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे अलिंगी गुणसूत्र एवं एक्स या वाई गुणसूत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के द्वारा कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? तो बच्चों कितने? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। निम्नलिखित में से किस संरचना में ग्रह उपस्थित होती है बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा ग्राफी पुटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। द्वितीय शुक्राणु कोशिका होती है, तो बच्चों आंसर हो जाएगा अणुगुणित। ठीक है, अगुणित हो जाएगा। 34 देखिए। अंडोशक के पश्चात ग्राफी पुटक के फूटने से बनने वाली संरचना को कहते हैं, तो बच्चों क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉर्पस लुटियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 35 पे। युग्मक जनन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। 400 शुक्राणुओं को निर्मित करने के लिए आवश्यक द्वितीय शुक्राणु कोशिका की संख्या होती है बच्चों। हमारा आंसर हो जाएगा 200 यानी कि 200। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। एक प्राथमिक अंडक से बनने वाला अंडाणुओं की संख्या, हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। 38 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपरा का द्वारा स्रावित होता है? हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों मानव जरायु गुंडायुट्रोपिन। ठीक है, जिसको हम लोग एससीजी बोलते हैं। चलिए 39 देखिए। मार्ग शरीर की विकासशील भ्रूण के मध्य गठित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, इसको कहते हैं बच्चों हम लोग अपरा। क्या कहते हैं? अपरा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्त्री शरीर में वह स्थान जहां शुक्राणु एवं अंडाणु निषेचन उत्पन्न होता है वो स्थान है, तो बच्चों क्या है? तो यहाँ पे तुम्बिका संकरी पद योजना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज ये 41 पे। वे कोशिकाएं जो सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है वो कहलाती है, तो बच्चों वो कहलाती है स्टेम कोशिका। ठीक है, 42 देखिए। मानव के युग्मनज में कितने गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 46 यानी कि 46। ठीक है, चलिए 43 में आ जाइए। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच की जाती है? आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा अनुवांशिक विकार, लिंग निर्धारण, भ्रूण की व्यवस्था, स्वास्थ्य तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 44 में। निम्नलिखित में कौन सा यौन संरचित रोग है? तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्लेमिडियता, सिफिलिस और गोनोरिया। इनमें सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, इनमें सभी। 45 देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है बच्चों? हम मनाते हैं 11 जुलाई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 46 देखिए। सेंट्रल डायरेक्ट रिसर्च इंटरव्यूज यानी कि CDRI स्थित है बच्चों। कहाँ पे है? ये स्थित है लखनऊ यूपी में। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 47 पे। निम्नलिखित में से जन्म नियंत्रण तकनीकों में कौन सा पुरुषों से संबंधित है बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा वैक्सटोमी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा ओरल कंट्रोसेप्टिक गोली का एक अवयव है? तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 48 का प्रोजेस्टेरोन। चलिए आते हैं 49 में। GIFT में किसे मादा के डिंब वाहिनी नलिका में स्थानांतरित किया जाता है बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा अंडाणु। ठीक है, चलिए 15 देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भारत में जन्म नियंत्रण की दूरी सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है? तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा अंतःग्राव्य युक्तियां। ठीक है, 51 देखो। वैक्सट्रोमी किसका शल्क क्रिया उच्छेदन है बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवाहक। ठीक है, 41 देखिए। IUD का कार्य है बच्चों, तो इसका कार्य क्या होता है? अंडाणु के निषेचन को रोकना, भ्रूण के अंतरोपण को रोकना, गर्भाशय में शुक्राणुओं को वक्ष काणु क्रिया को बढ़ाना,
इनमें सभी हो जाएगा। 53 देखिए, गर्भ अवस्था के कितने हफ्तों तक एमटीपी सुरक्षित रहता है बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा 12 हफ्ते, 12 वीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 54, जो कि बहुत काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 16 से अधिक ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को पात्र निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में किसमें स्थानांतरित किया जाता है बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा गर्भाशय, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो बच्चों हमारा 54 का यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू था कंप्लीट होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितने आपके ऑब्जेक्टिव सही हुए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ आएंगे। तब तक आप लोग मुझे कमेंट में बताना कौन से सब्जेक्ट को आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, किस मीडियम में चाहिए, यानी कि हिंदी या इंग्लिश। फिर मैं उसी पैटर्न से क्वेश्चन लेकर आऊंगी। और जो लोग शॉर्ट का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, मैंने 15 ऑब्जेक्टिव को फिर सब्जेक्टिव करवाया है, एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा बच्चों। मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगी, आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। पीडीएफ के लिए मैसेज करना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है।